हे एवरीवन, दिस इज़ मी वाईएस राज पुरोहित और इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे नीट 2025 के बारे में। अभी तक करंट सिनेरियो क्या बना हुआ है एंड नीट 2025 एस्पिरेंट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए अपकमिंग फ्यू मंथ्स में टिल नीट 2025 एग्जामिनेशन। नाउ द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट इज, क्या नीट 2025 का ऑफिशियल सिलेबस रिलीज हो चुका है? द आंसर इज क्लियर कट नो। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ज़्यादा। नो इसलिए बिकॉज को ऑफिशियल अथॉरिटी है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने अभी तक रिलीज नहीं करी है चीज़ें, और एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट से ही हमें पता चलेगा। जो यूट्यूब वीडियोस बन रखे हैं वो 2024 का सिलेबस ही डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक है। नाउ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट अबाउट द एज लिमिट जो है। अब जो एज फैक्टर या फिर एज लिमिट है उसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बातें बाहर निकल के आ रही है दैट एज लिमिट कर दी जाएगी। सो नथिंग कुड बी सेड एज ऑफ नाउ। और मैक्सिमम अटेम्प्ट्स को लेकर, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लेकर जो बात है वो भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। लेकिन इस ईयर से क्या वो चीज़ लागू हो जानी चाहिए? सो इन माय ओपिनियन व्हाट आई थिंक इज, इस ईयर से ये चीज़ अप्लाई नहीं होनी चाहिए। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ईयर। दिस इज नॉट एन ऑफिशियल थिंग। ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ बिकॉज जो स्टूडेंट है, जो एस्पिरेंट है, उसने ड्रॉप ले लिया है। अब तक अगर ये चीज़ होनी थी तो आपको इसको पहले बता देना चाहिए था। उस स्टूडेंट का 1 ईयर वेस्ट नहीं होता अगर वो इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया को फिलअप नहीं कर पा रहा। ठीक है। तो एज़ ऑफ नाउ अगर अब एज लिमिट ला दी जाती है या फिर अब मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को लिमिट कर दिया जाता है, तो ये एक बहुत बड़ा अनफेयर पॉइंट, अनफेयर स्टेप होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस ईयर एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे और उनका एक 1 ईयर कंप्लीटली वेस्ट हो जाएगा। सो इफ दिस थिंग वाज सपोज्ड टू बी डन, आपको ये चीज़ पहले बता देनी चाहिए थी। तो पॉसिबिलिटी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है दैट इस ईयर से वो चीज़ लागू नहीं होगी। आपके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स या फिर जो एज लिमिट है, ये इस ईयर से नहीं होना चाहिए। नाउ दिस इज अगेन आई एम सेइंग, दिस इज माय ओपिनियन, कोई ऑफिशियल न्यूज़ आई नहीं है। बिकॉज़ जब तक चीज़ें नहीं आ जाती तब तक अपन से अपन अब हम क्या व्यू रखते हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द स्ट्रैटेजी। अब स्ट्रैटेजी को लेकर जस्ट बिकॉज़ अपकमिंग आई थिंक 150 डेज़ आर लेफ्ट, अराउंड 5 मंथ्स। सो मोटे-मोटे तौर पे 150 डेज़ आर लेफ्ट। उसमें भी अगर अपन कंसिडर करते हैं 1 मंथ आपका कैसे करके निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो इवेंचुअली इट्स 120 डेज़ लेफ्ट फॉर योर नीट 2025 एग्जामिनेशन। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट, आई थिंक सो पार्ट मॉक टेस्ट, और अभी अगर कंप्लीट मॉक टेस्ट स्टार्ट नहीं किया होगा किसी ने तो पार्ट मॉक टेस्ट आप स्टार्ट कर चुके होंगे। दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आई एक्सपेक्ट यू टू स्टार्ट योर मॉक टेस्ट। चाहे आपके कोचिंग क्लासेस के टेस्ट चल रहे हो या आप पर्सनली भी प्रिपेयर कर रहे हो, माय ओपिनियन एंड माय पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज़ वी हैव बीन अ नीट एस्पिरेंट, तो हम जब रहे हैं तो हमें पता है कि हमने क्या स्ट्रगल्स फेस किए थे, क्या प्रॉब्लम्स फेस करी थी। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर उस सिनेरियो से, अपने उस एक्सपीरियंस से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा दैट इफ द पेपर, बिकॉज़ अभी तक सेक्शन बी वाला भी अनसर्टेनिटी, बिकॉज़ जेईई में से उन्होंने सेक्शन बी को रिमूव कर लिया है, तो पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है दैट आप नीट में भी एक्सपेक्ट करोगे सेक्शन बी वुड बी रिमूव्ड। बट एज़ ऑफ नाउ कोई ऑफिशियल इसका आया नहीं अपडेट। व्हाट आई एम सेइंग इज़ 3 आवर 20 मिनट्स का अगर आपका एग्जामिनेशन टाइम है, अगर आपका पेपर टाइम है, ऑलवेज़ ट्राई टू फिनिश योर पेपर 20 टू 30 मिनट्स प्रायर देन दैट। अब इसका कहने का बहुत बहुत बड़ा रीज़न है। नाउ द बिगेस्ट रीज़न फॉर सेइंग दिस थिंग इज़, आई टेल इट टू यू। होता क्या है देखिए, आप जब एग्जामिनेशन सेंटर पे जाओगे यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ईच एंड एवरीथिंग टू बी crystal clear to the invigilator or something that the invigilator are experienced. इन्विजिलेटर्स को नहीं होता है एक्सपीरियंस, और मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ पे आपका टाइम लैप्स होगा। द वेरी फर्स्ट थिंग इज, आई विल टेल यू, वॉच वॉच अलाउड नहीं होता। कुछ सेंटर्स पे अलाउड होते हैं एस्पिरेंट्स को, कुछ सेंटर्स पे एस्पिरेंट्स को अलाउड नहीं होता। तो अगर एस्पिरेंट्स को अलाउड नहीं है तो उस क्राइटेरिया, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर सेंटर की ड्यूटी, सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दैट हर एक क्लासरूम में आप क्लॉक या फिर वॉचेस अवेलेबल कराओ। बट दैट इज नॉट द केस सिनेरियो। कुछ सेंटर्स में होता है, कुछ सेंटर्स में नहीं होता। लास्ट ईयर द वन ऑफ माय फ्रेंड हु सैट इन द एग्जामिनेशन अलोंग विद अस फेस्ड सच अ प्रॉब्लम दैट वहाँ पे इन्विजिलेटर ने उसको गलत टाइम बता दिया, बट आप बाद में किसी के साथ में भी वहाँ पे फाइट नहीं कर सकते। सो इन्विजिलेटर्स को भी नहीं पता होता। आई डोंट नो, दे आर नॉट इंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्ली और व्हाट, बट हर किसी का टाइम वेस्ट होता है एंड दैट इज द 110% श्योरिटी है इस चीज़ को लेके, दैट टाइम वेस्ट होता ही है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि चीज़ें सही होंगी। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो 20 टू 30 मिनट्स आपके पास में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू वन, आई विल शेयर वन इंसिडेंस व्हिच हैपेंड विद मी इन पर्टिकुलर माय रूम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर। देयर वर 25 स्टूडेंट्स सिटिंग इन द रूम, राइट? सो 5 इन ईच रो एंड देयर वर 5 रोज, राइट? नाउ द वेरी फर्स्ट बेंच वाज, जो रूम का डोर होता है उससे जस्ट थोड़ा-सा आगे, हाँ, जस्ट रूम का डोर है उससे थोड़ा-सा आगे सबसे फर्स्ट बेंच होती है, ठीक है? और उसके बाद में रूम का डोर आ गया और उसके बाद में बाकी सारी बेंचेस कंटिन्यू होती है। नाउ व्हाट द इन्विजिलेटर डिड इज़, क्योंकि वो कॉर्नर में थी, इन्विजिलेटर को याद नहीं रहा कि वहाँ पे वो है, एंड शी स्टार्टेड टू सर्कुलेट द पेपर फ्रॉम द वेरी सेकंड बेंच। नाउ व्हाट हैपेंड, सेकंड बेंच से उन्होंने पेपर देना स्टार्ट कर दिया और लास्ट में व्हेन शी वाज़ डन विथ द एंटायर benches, she noticed that one bundle is still left. Now
she was confused that how come this one bundle is left. So in that case scenario, she again and again checked it, and then finally she noted that the very first bench she has not allotted the paper. So then she shuffled each and every paper to the very next person, right? So प्रीवियस पर्सन को. सो इस तरीके से आपका टाइम वेस्ट होता है. दूसरा, इन्विजिलेटर जो है बार बार यहाँ पे साइन करो, यहाँ पे फोटो अटैच करो, फोटो के ऊपर साइन करो, फिर उसके बाद में आपके OMR की बबलिंग देखने आएगा, फिर आपसे क्वेश्चन पेपर में आपकी एंट्रीज लेने आएगा. सो वहाँ के लिए भी आपको टाइम अलॉट करना ही पड़ेगा. फिर तीसरी चीज, पेन. पेन वर्क नहीं कर रही होती बहुत बार. तो एग्जामिनेशन में याद रखना पेन का. एंड आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपको अपना टाइम मैनेज करके चलना है. बिकॉज मॉक टेस्ट में इसीलिए मैं बोलता हूँ 20 to 30 मिनट्स प्रायर आपको करना, बिकॉज आपको पेपर को अगेन वंस अगेन चेक करना है. आप जितना भी प्रिपेयर करके जाओ, ऑन दैट डे द थिंग्स विल नॉट हैपन अकॉर्डिंग टू यू. यू नीड टू रिमेंबर दिस चीज़ें. बट येस, अगर आपने मेहनत करी है, यू हैव रियली वर्क हार्ड, थिंग्स विल, good thing will happen to you at the end. That is what I believe. That is what I think everyone of us who have got admitted this year. I know नीट 2024 में बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत हुई हैं, तो वो गलत चीज़ें क्या हम 2025 में एक्सपेक्ट ना करें, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. सो द थिंग इज, इन माई ओपिनियन, आई एम अगेन सेइंग इट, कि नीट 2025 में अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो दैट एक बहुत ही बेटर पेपर, या फिर कंडक्टिंग बॉडी ने बहुत अच्छे चेंजेस ला दिए हैं, और आपके पास में मतलब एक लीक प्रूफ सिस्टम आ चुका है, या फिर आपके पास में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होगी पेपर में, कोई अनफेयर मीन्स नहीं होंगे, ये चीज़ बोलना बहुत गलत है. बिकॉज 2024 में वी हैव फेस्ड इट द वर्स्ट, आई थिंक द वर्स्ट केस सिनेरियो. अगर आप नीट 2024 एस्पिरेंट से पूछोगे कि क्या चीज़ आपके बारे में पास में सबसे वर्स्ट थी, तो वो यही रहेगा दैट जो एडमिट हो चुके हैं कॉलेज के अंदर, वो ये कहेंगे कि हमें जो कॉलेज मिलना चाहिए था वो ना मिल के हमें वो कॉलेज मिला है जो हम डिजर्व नहीं करते थे इस पर्टिकुलर स्कोर पे, इस पर्टिकुलर मार्क्स पे. और जिसको कॉलेज नहीं मिला वो ये कहेगा कि हमें जिस मार्क्स पे कॉलेज मिल जाना चाहिए था, हम उस पे भी बिना कॉलेज के बैठे हैं. सो थिंग्स आर, बट मोर और लेस सभी ने एक्सेप्ट कर लिया चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पे सही होता हुआ कुछ दिख नहीं रहा था हमें वैसे भी. सो जस्ट फॉरगेट अबाउट इट. आपके साथ में पास्ट में जो भी हुआ है, जो भी चीज़ें हुई हैं, उन सबको भूल जाइए, उन सबको याद नहीं रखना है. नाउ द थिंग इज, अब आपके पास में क्योंकि अपकमिंग से 5 मंथ्स हैं, तो 5 मंथ्स में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एज टू कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो. सो उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा दैट डेली यू आर सपोज टू स्टडी. रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है, ऐसा नहीं है आज पढ़ा, कल नहीं पढ़ा, परसों पढ़ा, फिर वापस 2 दिन में पढ़ा. एंड डेली आपको हर सब्जेक्ट को पढ़ना है. व्हेन आई से हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी शुड बी गिवन टाइम डेली, शुड बी अलॉटेड टाइम डेली. शुड आपका जो फोकस है, आपका जो अटेंशन है, उन सब्जेक्ट्स को डेली मिलना चाहिए. मोर और लेस अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज हर स्टूडेंट के एट दिस मोमेंट, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, आई एक्सपेक्ट कि 2 सब्जेक्ट्स, एक सब्जेक्ट तो बेस्ट होगा, ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट मॉडरेट होगा, एंड एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक होगा. ठीक है, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको नीट को एक्सेल करना है, तो ये एक पैरामीटर होता है देखने का कि आप एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा एक्सेलेंट बन चुके हो. ठीक है, एक्सेलेंट इन द सेंस एनसीईआरटी पे कमांड होनी चाहिए. ठीक है, एंड सेकंड थिंग इज आपका दूसरा जो सब्जेक्ट होगा, वो चीज़ में आप मॉडरेट हो. एंड थर्ड इज एक सब्जेक्ट जिसमें आप थोड़े से वीक हो. मेरे क्राइटेरिया के अंदर अगर मैं बात करूँ, तो वो चीज़ें अलग होती थी. सॉरी, आई एम सॉरी, बिकॉज़ यहाँ पे एक्चुअली में जो सेटअप है उसको लेके आई एम प्रीटी कंसर्न. बट हाँ, जो चीज़ें मेरे क्राइटेरिया में होती थी वो ये था दैट बायोलॉजी आई वाज़ गुड एट, बिकॉज़ आई थिंक फॉर मी एक्सेल डजंट मार्क्स एनीथिंग फ्रॉम माय सेल्फ. बट बायोलॉजी आई वाज़ गुड एट, आई वाज़ मॉडरेट एट केमिस्ट्री, एंड आई वाज़ वीक इन फिजिक्स. हाँ, लेकिन बहुत से जने ऐसे होते हैं जिनका बायो वीक होता है, फिजिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. आई हैड मेनी फ्रेंड्स लाइक दिस. सो नाउ द थिंग आई वांटेड टू डिस्कस इज, तो ये चीज़ आप हर किसी के साथ होगी. अब आपको करना क्या है, जो एक्सेलेंट है उसको आप कम टाइम दोगे चलेगा, जो मॉडरेट है उसको आपको ऐसा कर लेना है नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर दैट यू बिकम नियर टू एक्सेलेंट और नियर टू गुड. नॉट नियर टू गुड, यू हैव टू अचीव द स्टेटस ऑफ गुड एंड नियर टू एक्सेलेंट इफ पॉसिबल इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. अब जो वीक है उसमें आपको इतना लेके आ जाना है दैट यू गेट अ गुड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, यू आर सिक्योरिंग अ गुड रैंक दैट मेक्स यू अचीव इनटू अ गुड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. अब आज की डेट में अगर मैं बात करूँ, तो द कॉम्पिटिशन हैज बिकम वेरी टफ, द थिंग्स हैव बिकम वेरी हार्ड. बट इज इट लाइक द थिंग्स हैव बिकम इम्पॉसिबल? पॉसिबल कहूँ ना इम्पॉसिबल कहूँ, वो चीज़ें अलग हैं. बट येस, ये चीज़ ज़रूर है कि आप ये नहीं, अब ये चीज़ अश्योर नहीं करी जा सकती कि कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होगी पेपर के अंदर. ठीक है, आपको भी पता है, हमें भी पता है जो चीज़ें हुई लास्ट ईयर सिनेरियो को देख के. सो वन थिंग आई कैन से, गिव योर बेस्ट. द थिंग, वन मोर थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू डिस्कस इज, जो बिकॉज़ आई आल्सो स्टडीड फ्रॉम एन कोचिंग इंस्टीट्यूट, राइट? तो अब नाउ सम ऑफ माय फ्रेंड्स आर स्टिल स्टडीइंग देयर, राइट? सो व्हाट इन्फॉर्मेशन आई हैव रिसीव्ड इज द competition in the year 2025 has increased pretty much. Means you can say 3 to 4 times it has increased, because when we had the part test or part syllabus test or full syllabus test, or I can say that at 650 if you used to score, you were I think around, at 650 you were under top 10 in your city. But now this year what I got the news is, at 650 students are getting 35 city rank, right?
सो द कॉम्पिटिशन हैज इंक्रीज, दिस कैन नॉट बी डिनाइड, आप इस चीज़ को नहीं डिसएग्री कर सकते। एक तो कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, आपके पास में डिस्क्रिपेंसी का स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप ये नहीं कह सकते कि लीक प्रूफ पेपर हो जाएगा, कंडक्ट करवा लेंगे, नहीं, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। हमने देखा है 2024 के सिनेरियो में। तो इस वजह से आप अपने एफर्ट्स को मैक्सिमम पुट अप कर लीजिएगा। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आ रही है, आप प्लीज़ बताइएगा। नाउ अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? बायोलॉजी के अंदर आपको एनसीईआरटी के बाहर का आता है नहीं आता, दैट इज़ नॉट नेसेसरी, बट आपको एनसीईआरटी के अंदर का नहीं आता तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट पढ़ा हुआ होना चाहिए। क्या एक बारी में एनसीईआरटी याद हो जाएगी? किसी को नहीं हुई है और ना किसी को होगी। द थिंग इज़ ओनली, नीट को क्रैक करने का तरीका क्या है? पेपर पे लिखा और उसको क्रैक कर दो, सो दैट इज़ नीट क्रैकिंग, नहीं। नीट को क्रैक करने का तरीका सबसे पहले ये चीज़ है कि आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, आपका कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। एज़ ऑफ नाउ आप कितना भी, मतलब आप सपोज़ आप रिलक्टेंट थे या फिर आप यू वर नॉट सीरियस अबाउट इट, बट अभी हो जाइए अगर आप सिलेक्शन देना चाहते हैं। सो नाउ व्हेन यू वांट टू गेट द सिलेक्शन, you need to be at this particular point of time serious about your target. बीइंग कंसिस्टेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं कह रहा हूँ डेली हर सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को थोड़ा कम टाइम दीजिए, वीक सब्जेक्ट पे ज़्यादा वर्क कीजिए। अगर आपने ये किया कि मैं वीक सब्जेक्ट को छोड़ ही देता हूँ और मैं सिर्फ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे फोकस करता हूँ, यू कैन नॉट क्लियर नीट। आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर कि आप क्लियर नहीं कर सकते। और मैं ये जो चीज़ें हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। देखो, अब आप बोलोगे कि नहीं, वी गेट सम सॉर्ट ऑफ रिजर्वेशन, तो हम तो ऐसे भी क्लियर कर लेंगे। ओके, बट अगर आपके पास में रिजर्वेशन है तो आपके पास में एक प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट क्या है कि आप अगर अपने 100% एफर्ट्स डाल रहे हो तो क्या पता आप टॉप मेडिकल कॉलेजेस में वो कंट्री है, you get placed in एम्स, जिपमर, एमएएमसी, आप टॉप मेडिकल कॉलेजेस में आओ। सो क्या पता, देखो रिजर्वेशन है अगर, तो अगर आप अपना 100% दे देते हो तो दैट विल बिकम अ प्लस पॉइंट। क्या पता आप टॉप मेडिकल कॉलेजेस में अपनी सीट सिक्योर कर लें, ठीक है। सो बीइंग कंसिस्टेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड एज ऑफ नाउ अगर मैं कहूँ, आई वोंट से, देखो 6 आवर्स की स्टडी मिनिमम रिक्वायर्ड है एज ऑफ नाउ, बिकॉज अपकमिंग सिर्फ 5 मंथ्स हैं। और इन 5 मंथ्स के अंदर मैं बता दूं, अगर आपका सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके पास में सिलेबस डन हो जाना चाहिए। एट एनी कॉस्ट, मैक्स टू मैक्स 3 मंथ्स, उससे पहले हो जाता है इट्स वेल एंड गुड, इट्स वेरी बेटर। बट अगर आपका नेक्स्ट 3 मंथ्स के अंदर आपका सिलेबस एनी हाउ डन हो जाना चाहिए। कोचिंग्स तो उससे पहले ही करवा देंगी, ठीक है। फैकल्टीज आपको उसी से पहले करवा देंगे, दैट इज व्हाट आई एक्सपेक्ट। बट ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। नेक्स्ट थिंग कि कोचिंग ने तो करवा दिया अपना सिलेबस, बट हमारा नहीं होता। अब जब हमारा सिलेबस नहीं होता तो मैं ये चीज़ कहूँगा कि आप, हाँ, मतलब सपोज आज कोचिंग का मैं सिलेबस डन हो गया, सो विद इन द नेक्स्ट 15 डेज, मैक्स टू मैक्स 15 डेज में आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज अनदर वन थिंग। एंड सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए, मतलब ये नहीं है कि आप आगे का पढ़ रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो। चीज़ें रिकॉल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चीज़ें रिकॉल कैसे होती है? चीज़ें रिकॉल तब होती है जब आप उन चीज़ों को याद, आपने एक बार पढ़ लिया, एक बार पढ़ने के बाद में उसको छोड़ नहीं देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इस पर्टिकुलर टेस्ट, अपकमिंग टेस्ट का सिलेबस ये है, अब उसका टेस्ट वो लोग ले नहीं रहे, अब वो लोग तो उस चीज़ का टेस्ट लेंगे नहीं, बिकॉज़ बहुत सारी कोचिंग्स नहीं लेती। तो अगर वो चीज़ें, बट चीज़ें आपको रिकॉल करनी है, चीज़ें आपको रिपीट करनी है। आप नाइट में, आप मॉर्निंग में, एज़ कंफर्टेबल, आप हाफ एन आवर, 1 आवर, जो भी आप टाइम अलॉट कर पा रहे हो, प्लीज़ डू अलॉट फॉर इट। और यू हैव टू अलॉट इट, बिकॉज़ इवेंचुअली आपका स्ट्रगल है, आप ही की चीज़ है और आप ही को इवेंचुअली सीट सिक्योर करनी है। पड़ोसी को कोई मतलब नहीं है यार आपसे, आप क्या करते हो, आप क्या नहीं करते हो। किसी को कोई मतलब नहीं है एट द एंड ऑफ द डे। अगर आपको, अगर आपके लिए कोई कंसर्न है ना, द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ यू, सेकंडली इज़ योर पेरेंट्स, thirdly is your siblings. Friends, yes, they might be concerned if you have true friends. If you have true friends, they might be concerned. Teachers, to a level, yes. A teacher is always concerned for the student. ये चीज़ तो है। इस चीज़ से आप डिसएग्री नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है, स्टूडेंट कई बार नादानी कर लेता है बट टीचर नहीं करता। सो बस यही वो लोग हैं जिनको आपसे मतलब है, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं है। सो इवेंचुअली आपको जो भी करना है अपने लिए करना है, किसी और के लिए नहीं करना, ठीक है? तो अब रात को नींद आ रही होगी, सर्दी का मौसम है, हाँ, द पीपल हू आर लिविंग इन, द एस्पिरेंट्स हू आर लिविंग इन नॉर्थ इंडिया, आई वुड लाइक टू से वन थिंग, क्योंकि सर्दी का मौसम है, रात को ठंड लग रही होगी, नींद आ रही होगी, यार आई नो हाउ डिफिकल्ट इट इज़, उसमें पढ़ना भी बहुत मुश्किल होता है बिकॉज़ ठंड लग रही है, आप पढ़ाई कैसे करोगे उन चीज़ों में? बट यही है कि आपको उन कंडीशंस को बीट करना पड़ेगा एंड इवेंचुअली यू हैव टू अचीव योर टारगेट, बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे जब आप सिलेक्शन दे दोगे, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, सो उसकी जो खुशी होती है ना, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। आप जब उस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे, दैट विल बी द बेस्ट फीलिंग एवर इन योर लाइफ, दैट मच आई कैन अश्योर यू। एंड सेकेंडली, स्ट्रेस नहीं लेना है। देखो, एंड व्हाट एम आई टेलिंग इज़, सपोज़ यू आर गिविंग 8 आवर्स टू कोचिंग एंड आई एक्सपेक्ट यू टू गिव 6 to 8 hours as of now to studies. Now remaining 8 hours are left, जो कि आपको देना चाहिए प्योरली स्लीप, ठीक है? सो देखो, अब आप बोलोगे कि खाने का टाइम कहाँ गया? रिक्रिएशन का टाइम कहाँ गया? सो आई वुड लाइक टू से वन थिंग, अब मैंने 8 आवर्स ऑफ कोचिंग बोला, क्या कोचिंग आपका सारा 8 घंटा ले रही है? नहीं लेगी, कोई कोचिंग नहीं लेगी, ठीक है? नो, नो कोचिंग एवर टेक्स 8 आवर्स, नो, ठीक है? तो वहाँ से कुछ टाइम बचेगा और 8 घंटे की डेली पढ़ाई आप नहीं करोगे, मैं भी नहीं करता था, बट कंसिस्टेंट थे, हाँ, हम थे,
ठीक है। सो 6 टू 8 आवर्स मैंने बताया है, तो मिनिमम 6 आवर्स तो रखना, 5 टू चलो ठीक है आप 5.5 कर लो। एंड क्या ऐसा है कि अपकमिंग 150 डेज के लिए डेली 6 आवर्स नहीं, कभी थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, कभी थोड़ा कम होगा, बट एक मिनिमम बॉर्डर अपने हिसाब से तय कर लेना कि भाई मेरे को मिनिमम बॉर्डर, मेरा मिनिमम टू मिनिमम लेवल ये है, मेरा बॉर्डर लेवल ये है, मैं इसको क्रॉस अप नहीं कर सकता। ये चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब चीज़ें मैं ये कह रहा हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे ये एक क्वेश्चन आ जाता है कि मुझे 550 स्कोर करना है, तो क्या मुझे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए? तो चीज़ ये है कि अगर आपको 550 स्कोर करना है, आपको 650 स्कोर करना है, आपको 700 स्कोर करना है, आपको कितना स्कोर करना है उस पे कोई मैटर ही नहीं करता। चीज़ ये मैटर करती है कि आपको कितना जल्दी रिकॉल हो पा रहा है, ठीक है? चीज़ें ये हैं कि आपको याद कितने अच्छे से हो रही है और आप उन चीज़ों को कितने अच्छे से रिकॉल कर पा रहे हो, दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो आपको कितना स्कोर करना है वो कहीं पे मैटर नहीं करता। सेकेंडली आपकी जो कॉलेजेस हैं, आपका एक ड्रीम कॉलेज होगा, सभी का होता है, ठीक है? तो एज़ ऑफ नाउ वो भी नहीं सोच लेना ज़्यादा कि भई कॉलेज में जाएँगे तो ये करेंगे, वो करेंगे। बिकॉज़ एक्सपेक्टेशंस एज़ ऑफ नाउ आपका प्राइमरी गोल और आपका जो मेन गोल होना चाहिए दैट शुड बी क्लियरिंग नीट एग्जामिनेशन, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, बिकॉज़ नथिंग एल्स इज़ गोइंग टू वर्क अदर देन दैट, ठीक है? नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस, तो चीज़ें ये हो चुके हैं। आपका कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू आंसर इट एएसापी एज़ सून एज़ पॉसिबल, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं और इसके बाद में और सपोर्ट जिस भी फॉर्म में आपको चाहिए, जिस भी वे में आपको स्ट्रैटेजीज़ चाहिए, यू कैन टेल इट टू मी in the comment section. I'll try my level best to sort them. I'll try my level best to reach out to you with each and every solution. So अगर मेरे बारे में भी जानना है तो I'll very soon I'll be letting you know through another video. अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है so please do like, share and subscribe. Till that, till my next video, stay consistent, be focused and live your life. So take care.